बादल राग का दूसरा भाग पढ़ते हैं। सिंधु के अश्रु धारा के खिन्न दिवस के दाह विदाई के अनिमेष नयन मौन उर्मे चिन्हित कर चाह छोड़ अपना परिचित संसार। अब देखो वो बादल से क्या क्या कह रहे हैं। बादल को कहते हैं कि तुम समुद्र के आंसू हो। सिंधु यानी समुद्र, तुम समुद्र के आंसू हो। अब कवि की कल्पना देखो कि कैसे वो बादल को समुद्र के आंसू कहते हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि पानी वाष्प बन करके ऊपर उठता है और फिर वो ठंडा होकर के नीचे बरस जाता है, लेकिन कवि की कल्पना यह है कि जो बादल है वो समुद्र का आंसू है। और कहते हैं कि तुम जब बरसते हो, तुम जब इस धरती पर बरस जाते हो धारा बनकर, तो क्या करते हो कि दिन की जो जलन है, दिवस के दाह, दिन की जो जलन है उसको तुम मिटा देते हो, उसको तुम शीतलता प्रदान कर देते हो। विदाई के अनिमेष नयन मौन उर्मे चिन्हित कर चाह छोड़ अपना परिचित संसार। और तुम कितने प्रिय हो लोगों को, बादल के लिए कह रहे हैं कि तुम लोगों को इतने प्रिय हो कि जैसे कोई व्यक्ति अपने परिचितों के संसार को छोड़ करके यदि वो जा रहा होता है तो विदाई के समय वह अपलक नैनों से अपने उन अपनों को देखता रहता है और इस तरह इतनी देर तक देखता रहना चाहता है कि वह अपने हृदय में उसकी चाह को हमेशा के लिए चिन्हित कर ले, स्थापित कर ले, उसकी स्मृति को वह एक चिन्ह का रूप प्रदान कर दे। ऐसी ही प्रतीक्षा लोग बादल की करते हैं। और यदि बादल को हम प्रगतिवादी अर्थ में लें तो उसी तरह से क्रांति की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उस क्रांति के आने से ही सबके जीवन में सुख आ जाएगा। और क्या क्या कहते हैं कवि बादल को कि सुरभि का कारागार, यानी कि तुम सुगंधि के भंडार हो, चले जाते हो सेवा पथ पर तरु के सुमन, और तुम हमेशा सेवा के पथ पर ही चलते रहते हो। तुम कैसे हो, जैसे कि पेड़ों पर पुष्प होते हैं और तुम बरसते हो तो पेड़ों पर पुष्प लगते हैं। सफल करके सूर्य मरीचिमाली का चारु चयन, यानी यह जो सूर्य है मरीचिमाली है उसको बादल क्या करता है, सौंदर्य प्रदान करता है, क्योंकि बरसात के बाद जब सूर्य उगता है तो उसकी रोशनी भी बहुत स्वच्छ प्रतीत होती है। स्वर्ग के अभिलाषी है वीर सभ्य साची से तुम अध्ययन अधीर अपना मुक्त विहार। वीर के समान हो जो स्वर्ग की अभिलाषा करता है, तुम उस अर्जुन के समान हो जो हमेशा ही शस्त्र और शास्त्र के अध्ययन के लिए अधीर रहता है और तुम हर समय मुक्त होकर भ्रमण करते हो। छाया में दुख के अंतःपुर का उद्घाटित द्वार, और तुम जब छाया कर देते हो तो ऐसा लगता है कि तुमने दुखों का अंत कर दिया। छोड़ बंधुओं के उत्सुक नैनों का सच्चा प्यार, ऐसा लगता है कि जैसे तुमने बंधुओं के उत्सुक नैनों के सच्चे प्यार को भी छोड़ दिया है। जाते हो तुम अपने पथ पर, अपने कर्तव्य के पथ पर तुम चलते ही रहते हो, स्मृति के गृह में रखकर अपनी सुगंधि के सुसज्जित तार। तुम अपने पथ पर चलना कभी बंद नहीं करते और अपनों की स्मृति के घर में यानी उनके हृदय में, उनकी याददाश्त में तुम बने रहते हो, सुगंध से सज करके बने रहते हो, अर्थात अच्छी स्मृति बन करके रहते हो। पूर्ण मनोरथ आए तुम आए, यानी जब तुम बरसते हो, तुम आते हो तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। रथ का घर घर नाद, यानी तुम्हारे रथ की जो घरघराहट की जो ध्वनि होती है, तुम्हारे आने का संवाद, जब बादल आता है तो घरघराहट की आवाज के साथ आता है। यह एक प्राकृतिक कारण है, लेकिन कवि ने कल्पना की है कि यह उसके रथ की आवाज है। ए त्रिलोक जीत इंद्र धनुर्धर, यानी बादल के देवता है इंद्र, तो कहते हैं कि तुम जो है इंद्र के समान धनुर्धर हो और तुम तीनों लोकों का हृदय जीतने वाले हो। तुम इंद्र के यहाँ जो अप्सराएं हैं, सुरबालाएं हैं, उनके स्वागत के योग्य हो।
विजय विश्व में नव जीवन भर, तुमने पूरे विश्व में नया जीवन भरा है, तुमने सब पर विजय पाई है। उतरो अपने रथ से भारत, उसको भारत की संज्ञा देते हैं और भारत की संज्ञा देकर एक तरह से उसका स्वागत करते हैं कवि कि तुम बरस जाओ, इस धरती पर तुम्हारी प्रतीक्षा है। अर्थात इस धरती पर कवि क्रांति की कामना करते हैं। इस अरण्य में बैठी प्रिया अधीर, वह प्रिया अधीर कौन है? धरती और यह पूरी जनता। कितने पूजित दिन अब तक हैं व्यर्थ, यानी धरती तुम्हारी जो प्रतीक्षा करती रही है मौन रहकर अपनी कुटीर में, अपनी कोठरी में, अपनी झोपड़ी में, आज भेंट होगी, हाँ होगी निस्संदेह। यानी बारिश होगी तो बादल और धरती की भेंट हो जाएगी, क्रांति होगा तो फिर जो असहाय हैं, कृषक हैं, मजदूर हैं, शोषित हैं, उपेक्षित हैं, वे सब आपस में परिचित हो जाएंगे और एकजुट होकर ताकतवर हो जाएंगे। तो आज जब बारिश होगी तो बादल और धरती की निस्संदेह भेंट हो जाएगी। आज सदा सुख छाया होगा कानन गे, कानन यानी उपवन में जो बना हुआ गृह है उसमें बहुत ही सुख होगा, यानी इस समाज में हर व्यक्ति सुखी होगा। आज अनिश्चित पूरा होगा श्रमिक प्रवास, यानी इस धरती ने जो लंबा श्रम किया है सूर्य की, बादल की प्रतीक्षा में, वह आज पूरा होगा। और इस समाज ने जो एक प्रतीक्षा की है कि श्रम को उचित मूल्य और मान मिलेगा, वह पूरा होगा। आज मिटेगी व्याकुल श्यामा के अधरों की प्यास। श्यामा कौन है? हमारी धरती, जिसकी हरियाली के कारण उसको श्यामा कहते हैं। तो हमारी धरती की प्यास बुझ जाएगी, हमारी धरती और हरी भरी हो जाएगी। और जब सारे उपेक्षित मूल्य पालेंगे, मान पालेंगे, तब सही मायने में हमारी धरती और अधिक संपन्न हो जाएगी। अब यदि कोई आप लोगों के मन में संशय हो, प्रश्न हो तो पूछिए। बहुत अच्छा सवाल है। प्रसंग में लिखेंगे कि बादल राग निराला की ऐसी कविता है जिसमें हमें एक साथ छायावादी भाव और प्रगति भाव दोनों ही प्राप्त होते हैं। यदि इसे हम छायावादी अर्थों में देखें तो यहाँ प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है और बादल और धरती के जो साहचर्य का सुंदर चित्रण है, क्योंकि जब बादल बरसता है तो धरती पर हरियाली छाती है, नए नए वृक्ष उगते हैं और फूल इत्यादि लगते हैं, सूर्य की किरण जो है वह अधिक प्रखर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार इसका प्रगतिवादी अर्थ है। प्रसंग थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ये सारी बात हम लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार इस कविता का प्रगतिवादी अर्थ भी है कि बादल को कवि ने एक प्रतीक के रूप में रखा है और वह प्रतीक है क्रांति। क्रांति के आने से हमारे समाज में जो उच्च और निम्न वर्ग का भेद है वह भेद मिट जाएगा और सब बराबर हो जाएंगे, ऐसी कवि कामना करते हैं। उसके बाद हम लोग व्याख्या के तहत पूरी व्याख्या करेंगे। लिखना होगा। विशेष में जैसे कि इसमें अनुप्रास का बहुत अधिक प्रयोग है, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है, मानवीकरण अलंकार है, गीतात्मकता है, इत्यादि चीजें हैं। और कुछ मुझे याद आएगा तो फिर वो भी बता दूंगी, और आप लोगों को भी कुछ और याद आए तो उसमें जोड़ दीजिएगा।